हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे हमारा भारत जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर का नाम है पर्व एवं त्यौहार, खुशियाँ एवं उत्साह। कि जो हमारा देश भारत है उसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। नंदिनी खुशी से उछलते हुए विद्यालय से घर आई। उसके दादाजी ने पूछा तो उसने चहकते हुए बताया कि कल स्कूल में रक्षाबंधन की छुट्टी है। दादाजी ने नंदिनी को बताया कि हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। तब तो पूरे साल छुट्टियां मिलनी चाहिए, नंदिनी ने कहा। इतनी छुट्टियां होंगी तो तुम पढ़ोगी कब? दादाजी ने समझाया। पर्व एवं त्योहारों का मतलब है खुशी और उत्साह, एक दूसरे से मिलना, नए कपड़े और बहुत सारे पकवान भी। नंदिनी बीच में ही बोल पड़ी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, हाँ ठीक है, चलो आज हम भारत के पर्वों एवं त्योहारों के बारे में जानते हैं। ये चित्र दिखाया हुआ है स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की एक झलक। जो हमारी सेना है उसका जो एक दृश्य है परेड करते हुए 15 अगस्त पर, वो दिखाया गया है। तो मैं आप ये बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे त्योहारों के बारे में बताएंगे, तो मैं इसकी एक एक लाइन पढ़ने की बजाय मैं आपको वैसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। ये अलग अलग त्योहारों की जो पिक्चर है वो दिखाई गई हैं। ये महात्मा गांधी की पिक्चर है जिसे हम राष्ट्रपिता कहते हैं। ये दशहरे की पिक्चर है जिसमें हम रावण को जलाते हैं। और ये होली की पिक्चर है, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। ये ईद है, मस्जिद में कुछ लोग नमाज कर रहे हैं और एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। ये उत्सव में नाचते हुए लोग, विभिन्न त्योहारों पर हम नाचते हैं, उसका एक दृश्य है। ये बैसाखी का त्यौहार है, उसमें दिखाया गया है। और ये क्रिसमस पर जो सांता क्लॉज है उसको दिखाया गया है। तो हमारे देश में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और तो उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारे देश में किस किस तरह के हम त्यौहार मनाते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं त्योहारों के। तो टाइप जो त्योहारों के वो दो होते हैं। एक तो होते हैं राष्ट्रीय त्यौहार जिसमें पूरा देश मनाता है एक साथ, और एक होते हैं सामाजिक या धार्मिक त्यौहार, यानी कि अलग अलग धर्म के लोगों का अलग अलग त्यौहार होता है। उसे सभी लोग नहीं मनाते, लेकिन उस विशेष धर्म या उस विशेष समाज या स्थान के लोग उसे मनाते हैं। तो दो तरह के त्यौहार होते हैं, राष्ट्रीय त्यौहार और सामाजिक त्यौहार, ठीक है। तो राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय त्यौहार 3 होते हैं। जैसे ये राष्ट्रीय त्यौहार हैं गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं जिन्हें भारत का हर एक नागरिक मनाता है, ठीक है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ये आपको याद रखना है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो इस दिन है ना, जो हमारे देश का जो संविधान है वहाँ लागू हुआ था। संविधान का मीनिंग होता है हमारे जो देश के जो रूल रेगुलेशन है कि इस तरीके से हमारा जो देश हो उसका शासन चलेगा, वो जो नियम बनाए थे कुछ विद्वानों ने, वो लागू हुआ था इस दिन। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए थे और उसके अगले साल यानी कि 26 जनवरी को हमने अपनी कानून बनाकर संविधान बनाया था। संविधान लागू हुआ था इस दिन, तो इसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस। ये एक दूसरे से रिलेटेड है। फिर है गांधी जयंती, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन हमारे राष्ट्रपिता ये महात्मा गांधी हैं, उनका जन्म हुआ था और इन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसलिए हम इसको राष्ट्रपिता मानते हैं और उनके जन्मदिन को हम राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाते हैं। तो ठीक है, ये 3 तो थे हमारे राष्ट्रीय त्यौहार। अब आते हैं सामाजिक या धार्मिक त्यौहार, या धार्मिक पर्व कह लो या त्यौहार कह लो, एक ही बात है। तो सामाजिक त्यौहार कौन कौन से होते हैं? दशहरा, दीपावली, होली, ईद, गुरु पूर्णिमा, क्रिसमस, बैसाखी, लोहड़ी, बिहू, सरहुल, पोंगल। ये कुछ यानी कि धार्मिक त्यौहार हैं जिन्हें सब तो नहीं मनाते, लेकिन एक बहुत बड़ा जो समुदाय है वो मनाता है। दशहरा हम कब मनाते हैं?
दशहरा हम बनाते हैं ज़्यादातर जो अक्टूबर है उस महीने में आता है। तो क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है वो समझना ज़रूरी है। तो दशहरा क्यों मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान राम ने रावण को मारा था, इसीलिए हम दशहरा बनाते हैं। इस दिन यानी कि ये मानते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, क्योंकि रावण एक बुरा इंसान था, उसने माता सीता का अपहरण किया था, इसलिए भगवान राम ने उनको मार दिया था और इसी दिन मारा था। तो उसके बाद हम हर साल से दशहरा मनाने लगे और इसीलिए हम हर साल रावण का पुतला बनाकर जलाते हैं। ये एक दशहरे की पिक्चर है, यानी कि रावण का पुतला बनाया जाता है और उसके 2 भाइयों का ये पुतला बनाया जाता है और उनको जलाया जाता है। और फिर अगला त्यौहार है दीपावली। दशहरे के 20 दिन बाद ही दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो भगवान राम थे वो अपनी नगरी अयोध्या में लौटे थे। भगवान राम अयोध्या के राजा थे, उनको 14 वर्ष का वनवास मिला था और इस दिन उनका 14 वर्ष का जो वनवास वो पूरा हो गया था और वो अपनी नगरी अयोध्या में लौट आए थे। तो इसी दिन हम दीपावली मनाते हैं। और इस दिन जब भगवान राम अपनी नगरी अयोध्या में आए थे तो वहाँ के लोगों ने पूरे शहर को, पूरे अयोध्या को अच्छे से सजाया था और अपने घरों में घी के दिए जलाए थे और उनका स्वागत किया था। तो उस दिन से लेकर ही हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं हर साल। ये दीपावली का जो त्यौहार है वो दशहरे के 20 दिन बाद आता है। फिर आता है होली। होली का त्यौहार में हम क्या करते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। 2 दिन मनाया जाता है ये। एक दिन होली का दहन होता है, यानी कि जो होली है वो लकड़ी से इकट्ठा करके उन पे बनाई जाती है और होलिका को जलाया जाता है। उससे अगले दिन हम एक दूसरे को रंग गुलाल लगाते हैं और खूब मस्ती करते हैं, नाचते हैं। ये होली की एक तस्वीर है, लोग आपस में यहाँ पर होली खेल रहे हैं। ठीक है, ये देखो, मथुरा की लठमार होली देश भर में जानी जाती है। इस दिन गुजिया नामक मिठाई खाई जाती है। रंग वाली होली के एक दिन पहले होलिका जलाते हैं। इसमें चने और गेहूं की बालियां भूनकर खाते हैं। इस समय पतझड़ के मौसम के कारण सूखे पत्ते एवं टहनियाँ मिल जाती हैं। तो ये होली का त्यौहार है। ठीक है, होली के त्यौहार के पीछे क्या कहानी है, दादाजी ने बताया कि इसी तरह होली के साथ प्रहलाद की कहानी मशहूर है। यानी कि हर एक त्यौहार के पीछे एक कहानी, जैसे दीपावली की कहानी मैंने आपको बताई, उसी तरह हर एक जो धार्मिक त्यौहार होता है उसके पीछे एक कहानी होती है। और ईद और बकरीद के साथ में इब्राहिम की कहानी और मुहर्रम के साथ में हुसैन और हसन के शहादत की कहानी जुड़ी हुई है। इसी तरह गुरु पूर्णिमा सिखों के गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो ये बताया गया है। अब आगे अगला त्यौहार आता है ईद। ईद के बारे में देखो, ये लोग मस्जिद में नमाज कर रहे हैं, आपस में गले मिल रहे हैं। इस तरह ईद का त्यौहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो इस तरह मनाया जाता है। तो ईद में क्या है, क्रिसमस ईसाइयों के इष्ट देवता जो जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। ईद के बारे में कहाँ है, ईद पर बकर ईद एवं इब्राहिम की कहानी जुड़ी हुई है। और इस दिन लोग आपस में एक दूसरे से गले लगते हैं, भाईचारे का प्रतीक होता है यह, और मिठाइयाँ देते हैं एक दूसरे को आदि। साल में 2 बार ईद आती है, एक बार बकर ईद और एक बार जो मीठी ईद। तो जो ये जो त्यौहार है वो मुस्लिम समुदाय के लोग मनाते हैं। ठीक है, अगला है गुरु पूर्णिमा। जो गुरु पूर्णिमा जो त्यौहार है वो किस लिए मनाया जाता है, सिख धर्म के लोग हैं, उनके गुरु हुए थे नानक, उनका इस दिन जन्म हुआ था। तो इसलिए हम क्या मानते हैं, गुरु पूर्णिमा या जो गुरु जयंती मनाते हैं। ठीक है, जयंती का मतलब होता है जन्मदिन। इस दिन उनके जो सिखों के गुरु थे नानक, उनका जन्म हुआ था, इसीलिए वे हर साल गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाते हैं। फिर अगला त्यौहार आता है क्रिसमस। क्रिसमस कौन मनाते हैं, ईसाई समुदाय के लोग, यानी जो ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं। और ये हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जो ईसा मसीह था उनका इस दिन 25 दिसंबर के दिन जन्म हुआ था। जो ईसाई लोग उसे बहुत ज़्यादा मानते, उसे भगवान मानते हैं।
तो इसीलिए हर साल उनके जन्म को वे त्योहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे आता है बैसाखी। बैसाखी और लोहड़ी ज़्यादातर पंजाब में या हरियाणा के कुछ इलाकों में मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो किसानों की जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है। इस समय ज़्यादातर अप्रैल में, मार्च अप्रैल में, तो तब ये त्यौहार मनाया जाता है। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ये जो लेडीज़ हैं और जो जेंट्स हैं ये खेतों में खड़े हैं और वहाँ पर ये डांस कर रहे हैं। तो ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि जो लोग हैं वो अपनी जो उनकी खेती है, उनकी जो फसल है, उनकी वो पककर तैयार हो जाती है और उसको खुशी का इजहार करने के लिए वो लोहड़ी मनाते हैं। ये जो हर जगह जो फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो हर जगह इस त्यौहार को मनाया जाता है, लेकिन इसके नाम अलग अलग होते हैं। जैसे हम पंजाब में लोहड़ी बोल देते हैं, असम में इस त्यौहार को बिहू बोल देते हैं, केरल में ओणम बोल देते हैं, पंजाब में बैसाखी बोल देते हैं। और यानी कि हर जगह इस त्यौहार के नाम अलग अलग हैं, लेकिन त्यौहार एक जैसा ही होता है। क्योंकि जब सबकी इस टाइम पे सबकी जो खेती है, जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है और उसका खुशी का इजहार करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैसे झारखंड में बैसाखी के समय ही सरहुल नामक त्यौहार मनाया जाता है। छोटा नागपुर के निवासियों में यह सबसे बड़ा त्यौहार है। अलग अलग जनजातियों के लोग इसे अलग अलग समय में मनाते हैं। वहाँ के संथाल इसे फरवरी मार्च में और ओरांव इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। पूजा के तरीकों में थोड़ा अंतर जरूर होता है, लेकिन जो प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा का मतलब दादाजी से पूछती है लड़की कि दादाजी प्रकृति की पूजा होती है, इसमें तो प्रकृति होती क्या है? तो प्रकृति का मतलब होता है पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़, नदियाँ आदि। इनको हम क्या कहते हैं? प्रकृति कहते हैं। और सरहुल त्यौहार पर भी आदिवासी साल नामक वृक्ष की पूजा करते हैं। जो साल एक पेड़ होता है उसकी पूजा करते हैं आदिवासी सरहुल त्यौहार में। ठीक है, और जो ये सरहुल त्यौहार है मनाया कहाँ जाता है? झारखंड में मनाया जाता है सरहुल त्यौहार। और इस दिन जो आदिवासी जो लोग हैं वो साल नामक वृक्ष की पूजा करते हैं। वे धान की भी पूजा करते हैं। धान यानी कि चावल को जब निकलने से पहले जो पेड़ के रूप में जब होता है तो उसको धान बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो असम, इनकी बिहू असम में मनाया जाता है। ये भी बैसाखी की तरह त्यौहार मैंने आपको बताया। सरहुल झारखंड में और पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो जो इस तरह के जो त्यौहार हैं ये हमारे देश में मनाए जाते हैं। अलग अलग धर्म और समुदाय के लोग हैं वो मनाते हैं। फिर एक आता है बैसाखी 14 जनवरी को। 14 जनवरी के आसपास हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? मकर संक्रांति। हर साल 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति का त्यौहार मनाते हैं। इस दिन लोग नदियों में नहाते हैं और खिचड़ी खाते हैं। खिचड़ी किससे बनती है? चावल और दाल को मिलाकर जो एक व्यंजन बनाया जाता है उसको हम खिचड़ी कहते हैं। इस दिन लोग दान देते हैं, नदियों में नहाते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तो ये कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति 14 जनवरी को, सर्दियों में मनाया जाता है। 13 जनवरी को लोहड़ी मनाया जाता है और 14 जनवरी को यानी उससे अगले दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है। लोहड़ी में रात को आग जलाकर नृत्य करते हैं, मूंगफली, रेवड़िया और मक्के के फुल्ले खाते हैं। बिहार में तिल संक्रांति और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से यह त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, नाम अलग अलग हैं, त्यौहार लगभग एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, आगे देखो पोंगल कैसे मनाते हैं दादाजी? अनुष्का ने पूछा। पोंगल 4 दिन तक मनाया जाता है। सूरज की धूप में नए चावल और दूध से खीर बनाई जाती है। सूरज की पूजा होती है। आखिरी दिन लोग पिकनिक मनाने जाते हैं। इस दिन तरह तरह के पकवान खुले में रख दिए जाते हैं। यदि कौवा उन्हें खा ले तो उन्हें शुभ मानते हैं। वास्तव में त्यौहार मनाने का यह तरीका जीव जंतुओं से हमारे जुड़ाव को दर्शाता है कि हम जीव जंतुओं से जुड़े रहें, हमारी प्रकृति से जुड़े रहें, हमारे आसपास के वातावरण से जुड़े रहें, इसलिए भी हम कुछ त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। क्रिसमस का त्यौहार हर साल 25 दिसंबर को ठंड जब होती है सर्दियों में मनाया जाता है। इस दिन जो है ना एक ईसा मसीह का जन्म हुआ था।
तो इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। सांता क्लॉज सफ़ेद और लाल कपड़े पहनकर बच्चों को कुछ टॉफ़ियाँ देते हैं या उपहार देते हैं। क्रिसमस ट्री सजाते हैं, गिरजाघरों में प्रार्थनाएं होती हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इस त्यौहार को मनाए जाते हैं। अब कुछ आते हैं यानी कि जो व्रत भी हमारे जो देश में बहुत किए जाते हैं। अलग अलग तरह के व्रत किए जाते हैं, जैसे कि मुहर्रम, गुड फ्राइडे, शिवरात्रि, करवा चौथ, सावन में जब कावड़ लाते हैं तब शिवरात्रि की पूजा करते हैं, रथ यात्रा, यानी कि इसलिए व्रत करते हैं। और व्रत क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन जो हमारे हम हमेशा खाते रहते हैं तो इस दिन हमारे शरीर को रेस्ट भी मिलता है, तो व्रत भी करते रहना चाहिए। ये साइंस की दृष्टि से भी अच्छा माना जाता है, ठीक है। और कुछ यानी कि जयंती मनाई जाती हैं। जयंती का मतलब होता है जन्मदिन। किसी बड़े या महान इंसान का जब जिस दिन जन्म होता है तो उसको हम जयंती के रूप में मनाते हैं। जैसे कि महावीर जयंती, इस दिन भगवान जो महावीर थे उनका जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा, इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। रामनवमी, इस दिन राम का जन्म हुआ था। कृष्ण जन्माष्टमी, इस दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी, गणेश का जन्म हुआ था। नाग पंचमी और मुहर्रम, ये तो ना, ये इस तरह के जो त्यौहार मनाए जाते हैं जो जयंती के रूप में मनाते हैं। तो ठीक है, ये त्योहारों के बारे में एक चैप्टर था जो मैंने आपको समझा दिया है। आशा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।